अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत वाला आज साउथ इंडिया ट्रांसपोर्ट के निसार भाई के फजल के निकाह के हम आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने निकाह के तलब से भी एक वज़ीर खदमत अदा किए हैं। सर आज जो हालात हैं, हालात हज़रा पे तो नौजवानों को क्या मैसेज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निहायत दोस्त जनाब निसार अहमद साहब के फर्जंद जो हमारे हम नाम हैं मोहम्मद मुज़म्मिल सल्लल्लाहु, इनके निकाह में हाज़िरी का मुझे मौका मिला और सबसे बड़ी खुशी की बात ये रही कि आज के निकाह की सरपरस्ती और सदारत उस्ताज़ुल असातिज़ा फरमा रहे थे। हज़रत की सरपरस्ती में पूरी कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह तकमील तक पहुँची है। और रहा मसला नौजवानों के इस दौर के हालात पर, इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि नौजवान सरपरस्ती से महरूम हैं और उनकी बेराहरवी पर हम लोग सिर्फ तबसरे करते रहेंगे तो फिर उनकी इस्लाह नहीं होगी। सबसे पहले उनकी सरपरस्ती की सख्त ज़रूरत है। बग़ैर सरपरस्ती की उनकी इस्लाह की उम्मीद रखना रात में सूरज के तुलू होने के इंतज़ार करने के बराबर है। ख़ास तौर पर मसाजिद के ज़िम्मेदारान और इलाके के ज़िम्मेदारान, हमारे नौजवान जिन बुरी आदतों में मुब्तला हैं इस पर कड़ी नज़र रखें और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के मानिंद दिनों रात को गश्त करते रहे और जो नौजवान बुरी आदत में मुब्तला है उसकी इस्लाह और तरबियत के लिए फ़िक्र करे। अगर वो बाज नहीं आता तो हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरी मुल्क है, अगर वो बुरी आदतों से परहेज़ नहीं करता तो हमारी अपनी बिरादरी में उसके लिए कोई ना कोई सख्त क़ानून बनाए। 2-4 के लिए अगर ये क़ानून हम लोग लागू करेंगे इंशाअल्लाह पीछे आने वाले समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर कौन से कानून? देखिए, परसों में मैं एक रियासत को गया था, वहाँ भी यही मसला रहा, शराब नोशी का, नशे का, इर्तिदाद का, लड़कियों की बेराहरवी का। तो बुजुर्गान दीन और असातिज़ा की दुआओं के सदक़े अल्लाह ताला ने जहन में एक बात डाली। मैंने कहा कि ख़वानीन ऐसे हो, पहले उनकी तरबियत हो, इस्लाह हो, हज़रात उलमा की खिदमत में उनको भेजें, दावत व तबलीग के रास्ते में उनको लगाएं, या और भी कोई मसलकी अच्छा रास्ता हो तो उस रास्ते में उसे छोड़े। अगर वो वहाँ जाकर आने के बाद संभल गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं संभलता तो आज से 50-60 साल पहले केरल में हो या तमिलनाडु में हो, वहाँ पर जमात से बाहर करने का एक कानून था। वो कानून जब तक था वो पूरे इलाके अपने हलके के जिम्मेदारों से इतना डरते थे जितना इस वक्त हम पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं डर रहे। तो जमात से बाहर करने का कानून बना दे, निकाहनामा ना देने का कानून बना दे, यनोसी ना देने का कानून बना दे, जनाजे की नमाज ना पढ़ने का कानून बना दे और मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफन न करने का कानून बना दे। देखिए कि अगर कोई आदमी, हजरत तशरीफ फरमा है, मैं हजरत के सामने सबक पेश कर रहा हूँ कि अगर कोई कर्ज लेकर अदा किए बगैर मर जाता है तो शरई तौर पर उसके जनाजे की नमाज ना पढ़ने और पढ़ाने के लिए कोई आसमानी हुक्म नहीं, फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना पढ़ाने का ऐलान फरमाया। वो इसलिए फरमाया ताकि लोगों को कर्ज लेकर वापस करने की अहमियत मालूम हो जाए। इस किस्म का हमारे अंदर भी एक माहौल हो, मसाजिद के जिम्मेदारान, इलाके के जिम्मेदारान बैठे और इस पर गौर व फिक्र करे और अकाबिर हजरात उलमा इकराम की सरपरस्ती में इस किस्म के कुछ कवानीन बनाए और उसका ऐलान और प्रचार जुमे के खुतबात में मसाजिद के ज़रिए से करें और
उसके बाद देखें इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका असर लगेगा। और माफ़ फरमाए कि सिर्फ नशे के खिलाफ में या इर्तिदाद के खिलाफ में जलसे मुनक़िद करते रहे, उलमाए किराम को बुलाते रहे, फ़ायदा तो ज़रूर होगा लेकिन मकसद तक नहीं पहुँचेंगे हम। हज़रत वाला आपके बयान बेबाकी के लिए मुशर है। अब मेरा सवाल यह है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया है वो अपने लाखों रुपए खर्च करके अपने औलादों को निकाह कर देते हैं। उन गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल वो सोचते नहीं, अगर चाहते तो हर अमीर आदमी ये तय कर ले कि अपनी बच्ची के साथ एक और गरीब बच्ची की शादी कर दें उसी महफिल में, तो कितना बड़ा एक मैसेज जाएगा। क्या ये बात सही है? ऐसी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, खिदमत के कई तरीके होते हैं। मालदार हजरात के माल में अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने बच्चों की शादियों के मौके पर किसी गरीब बच्ची की शादी का इंतज़ाम भी करे, लेकिन बेहतर सूरत यह है कि बच्ची के शादी का वक्त जब आता है 2-4 दिन आगे पीछे उस बच्ची की शादी का इंतज़ाम करे, वरना मालदार और गरीब का इम्तियाज लोगों को नजर आएगा तो फिर गरीब गरीब ही है, मालदार मालदार ही है। और ऐसे मजलिसों में मुझे जाने का मौका भी मिला तो एक ही मजलिस में नौशा मालदार भी बैठा हुआ था और उनके वालिद ने गरीब बच्ची की शादी का इंतज़ाम किया, तो वो गरीब नौशा भी बैठा हुआ है। तो आप इस दौर का इम्तियाज देखते भी हैं, सुनते भी हैं। ये पूरा मजमा वो मालदार नौशा से मुलाकात और मुसाफे में लगा हुआ है और गरीब नौशा शर्मिंदा है। खिदमत करने के तरीके होते हैं, ऐसी खिदमत नहीं करना कि खिदमत करके भी गरीब जलील हो जाए। इसकी निकाह करे गरीब बच्ची, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी मैंने सुना और आपसे भी सुना कि अल्लाह ताला अगर हमको दौलत दिया है तो हम इरादा करें कि हमारी बच्ची की शादी में हम लोग 30 लाख 40 लाख 50 लाख खर्च करते हैं, और करने दीजिए, माँ बाप अपने बच्चों पर खर्च करे, साथ में 1-2-3 लाख रुपए खर्च करके किसी बच्ची की शादी का इंतजाम कर दे, खानदान में हो या मोहल्ले वालों में, रिश्तेदारों में, लेकिन ऐन उस वक्त ना हो, क्योंकि इसमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। बात नशे की जी, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बड़े जो रहबर भी हैं, हमारे सरपरस्त भी हैं, वो लोग भी एक अलग किस्म का नशा कर रहे हैं, जैसे सिगरेट नोशी। ये सिगरेट नोशी कहाँ तक ठीक रहेगी कि एक दिन में एक बंदा 3 पैकेट सिगरेट पी जाता है, उसकी कीमत लगभग 450 से 500 रुपए हो जाती है। ये कहाँ तक ठीक रहेगा कि इसको भी जो है किसी न किसी तरह से खत्म किया जाए? देखिए, शराब ऐन नशा है। सिगरेट, पान पराग, गुटखा, मावा, ये सब है ना शराब के खलेरे, मौलेरे, फुपेरे, चिचेरे भाया ही। ये डायरेक्ट हराम ना भी हो तो मकरूह तहरीमी तक तो इसका हुक्म पहुंच ही जाता है। अरब के एक आलिम दीन ने सिगरेट के मकरूह तहरीमी होने पर 11 दलाइल पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है। और पान पराग, गुटखा, हंस और दूसरे जो चीजें हैं ये भी मकरूह तहरीमी है। और मसला ये है, वो चीज जिसके इस्तेमाल करने से आज या कल तबीयत को नुकसान पहुंचाने वाली है, वो चीज यकीनन इस्लाम में नाजायज है। सिर्फ शराब ही से बचना नहीं, सिगरेट से भी बचना है, पान पराग से भी बचना है, हंस से भी बचना है। इसके लिए एक मेहनत की जरूरत है। एक और बड़ी लानत है हमारे माशरे में, उस लानत का नाम है सूद। जी, ये सूद से जो है पिछले दिनों कोलार के अंदर एक बड़ा हादसा पेश आया, जिससे जो है सारी इंसानियत को शर्मिंदगी पड़ी। तो ये सूद का जो है खुसूसन मुसलमानों के अंदर भी जो है ये आम की तरह फैला हुआ है। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? इसका जवाब बड़ा तफसीली जवाब है। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ। एक बात आप हजरात जहन में रखें, सूद लेने वाला आदमी मजबूर है, देने वाला नहीं। लेने वाला आदमी मजबूर है। लेने वाले अगर ना रहे तो देने वाला नहीं देगा। अब हम लोग तकरीरों में कहते हैं या जिम्मेदारान हजरात अपना दर्द पेश करते हैं कि सूद लेना भी हराम, सूद देना भी हराम। बिल्कुल सही है, लेकिन मसला यहाँ आकर अटकता है कि लेने वाले को अगर हम सूद लेने से रोकेंगे
तो वो उसका बदल पूछता है। उसके बदल का जब तक इंतजाम हमारे पास ना हो तो फिर सूद जैसी लानत से उम्मत को बचाना हमारे लिए एक दरिया पार करने के बराबर है। और हमारी अपनी कौम को सूद से बचाने के लिए कई किस्म की बदले हैं। मिसाल के तौर पर औकाफ की अमलाक है, इसका एक 5% हिस्सा भी कौम की इस मर्ज को दूर करने के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी ये खिदमत गैरों के हिदायत का सबब बनेगा। दूसरा, मसाजिद के जिम्मेदार हजरात, इसीलिए मैंने कहा कि जवाब बड़ा तफसीली है। मसाजिद के जिम्मेदार हजरात हर जुमा अपनी ही मस्जिद के लिए चंदा वसूल करते हैं, फिर उनके जिम्मेदार बनने का फायदा क्या है? जिम्मेदार हजरात अपनी दौलत और अपने सरफे कास से अपनी आखिरत को बनाने के लिए वो मसाजिद का इंतजाम फरमाए, जुमे के मौके में चंदा वसूल करके खर्च खाहों के लिए इंतजाम करे। एक हद तक सूद से कौम और मोहल्ला बच सकता है। हम लोग इंतजाम नहीं करते और कहते हैं कि सूद लेना हराम है, सूद देना हराम है, तो फिर सुनने वाले सुनेंगे, इन्ना लिल्लाह लाहुल पढ़ने वाले पढ़ेंगे, बराबर उस पर अमल जारी रहेगा। हमारे शहर मैसूर में मस्जिद वन उलमा मैसूर की जानिब से बहुत सारी अलग अलग स्कीमें जिसमें जो जरूरतमंद है उनको देने का जो है एक काम चल पड़ा है, आपको पता होगा। जी जी जी। तो इस ताल्लुक से जो है बहुत सारे जिम्मेदारान जो है उस पर तवज्जो हैं। खुसूसन डायलिसिस का एक बड़ा मसला जो है उम्मत में फैल रहा है, उसको लेकर जो है मस्जिद वन उलमा मैसूर की जानिब से जो है बड़ा अच्छा काम हो रहा है। क्या ये सारे रियासत कर्नाटक में जी हो जावे तो किस तरह होगा? सारे कर्नाटक में नहीं, कहीं किसी जगह पर कोई अच्छा काम होता है, वो काम यकीनन शरई तौर पर अगर अच्छा है तो सिर्फ अपने इलाके की जरूरत नहीं बल्कि वो पूरे मुल्क की जरूरत है। मैसूर के मस्जिद वन के जिम्मेदार हजरात डायलिसिस पर खास तवज्जो फरमाते हैं और उस पर मेहनत भी कर रहे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैसूर के नंबर 1 मस्जिद जो जिम्मेदारान हैं उनको नमूना बनाकर ये काम पूरे हिंदुस्तान में चले, यही हमारी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।